स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नव वर्ष आपके लिए शुभ और मंगलमय हो और सफलता आपके कदम चूमे। और इसी कामना के साथ मैं अपना टॉपिक शुरू करता हूं, जो है एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन। हमारा पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन मिल्क प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। यानी दुग्ध उत्पादन में भारत की स्थिति विश्व में क्या है। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं स्टूडेंट्स, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ। तो आपको याद रखना चाहिए हमारा यहाँ ऑप्शन बी हमारा आंसर है, फर्स्ट। और हमें यह भी याद रखना चाहिए कि अमेरिका पूरे विश्व में दूध के उत्पादन में दूसरे नंबर पे है, जबकि भारत का नंबर पहला है। स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ब्रीड ऑफ काउ। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गाय की नस्ल नहीं है। तो स्टूडेंट्स, चार ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। नंबर ए पर दिया गया है भदावरी, नंबर बी पे साहीवाल, नंबर सी पे थार पारकर और नंबर डी पे नागौरी। तो स्टूडेंट्स, इसमें भदावरी जो है ये भैंस की नस्ल है और हमारा आंसर भी हमें मिल गया है, क्योंकि भदावरी भैंस की नस्ल है, जबकि साहीवाल, थार पारकर और नागौरी ये सभी गाय की नस्ल हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि साहीवाल बी ऑप्शन में जो दिया गया है, साहीवाल गाय की वो नस्ल है जिसका मूल निवास स्थान मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में है। यह आपको अच्छी तरह से याद रखना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछ लिए जाते हैं जिसका आंसर जो है हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। आपको यह भी याद रखना चाहिए स्टूडेंट्स कि इसके बाद आता है थार पारकर। थार पारकर जो गाय है इसका मूल निवास स्थान कच्छ, गुजरात और मुंबई में है, जबकि नागौरी गाय का मूल निवास स्थान जोधपुर, राजस्थान है। स्टूडेंट्स, हमारा अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट ब्रीड ऑफ काऊ इन मिल्क प्रोडक्शन। कहता है कौन सी गाय की नस्ल निम्नलिखित में से दूध उत्पादन में सबसे अच्छी है। तो स्टूडेंट्स, यहां पर नीचे ऑप्शन दिया गया है, नंबर ए पर कॉकरेज, नंबर बी पर जर्सी, नंबर सी पर साहीवाल और नंबर डी पर नागौरी। तो स्टूडेंट्स, आपको याद रखना चाहिए कि साहीवाल नस्ल एक गाय की ऐसी नस्ल है जो सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक दूध देती है। और साथ में हमें यह भी याद रखना चाहिए कि साहीवाल 1800 लीटर प्रति ब्योत यानी पर टाइम, सुबह शाम, ईयरली जो है हमें दूध प्रदान करती है। तो स्टूडेंट्स, साहीवाल नस्ल जो है दुग्ध उत्पादन में गाय की सबसे अच्छी नस्ल है। स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ब्रीड ऑफ बफेलोज। कि निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए, ए पर दिया है मुर्रा जो भैंस की नस्ल है, नंबर बी पे दिया है जफराबादी, ये भी भैंस की नस्ल है, और नंबर सी पर दिया है मेहसाना, ये भी भैंस की नस्ल है। लेकिन लाल सिंधी जो है ये भैंस की नस्ल नहीं बल्कि गाय की नस्ल का नाम है लाल सिंधी। इसका
इस लाल सिंधी गाय का मूल निवास स्थान जो है सिंध पाकिस्तान में है, जो 1500 लीटर पर डे दूध जो है उसका उत्पादन करती है। स्टूडेंट्स, हमारा अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट ब्रीड ऑफ बफेलोज इन मिल्क प्रोडक्शन। यानी दूध उत्पादन में भैंस की कौन सी नस्ल सबसे अच्छी है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं स्टूडेंट्स। नंबर 1 सुरती, बी पर नागपुरी, सी पर मुर्रा और डी पर जफराबादी। तो स्टूडेंट्स, आपको याद रखना चाहिए कि मुर्रा नस्ल दूध उत्पादन में भैंस की सबसे अच्छी नस्ल है, जिसका मूल निवास स्थान रोहतक हरियाणा में है। यह प्रति ब्योत यानी पर टाइम 1360 से 2770 लीटर दूध पर टाइम हमें प्रदान करती है ईयरली, साल में। और इसके अलावा साथ में हमें यह भी याद रखना चाहिए कि ये सुरती नस्ल जो है ये बड़ौदा गुजरात की नस्ल है, नागपुरी नागपुर की नस्ल है, जबकि जफराबादी जफराबाद की नस्ल है। स्टूडेंट्स, हमारा अगला प्रश्न है, व्हाट काइंड ऑफ मेथड इज अडॉप्टेड टू फाइंड द एग्जैक्ट एज ऑफ एनिमल। एनिमल की सही आयु ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस मेथड को अपनाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, पहले पर लिखा हुआ है सीइंग हॉर्न रिंग ऑफ एनिमल, यानी सींगों पर पड़े छल्लों को देखकर। बी पर दिया गया है सीइंग टिथ ऑफ एनिमल, पशुओं के दांतों को देखकर। 3 पे दिया गया है सीइंग हेयर्स रिंग ऑफ एनिमल्स, यानी बालों के छल्लों को देखकर। और डी पर दिया गया है बोथ ए एंड बी, यानी पहला और ए और बी दोनों जो है इस बात का पता लगा सकते हैं दोनों के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, हमारा आंसर डी बिल्कुल सही है, क्योंकि सींगों पर छल्लों को देखकर और दांतों को देखकर पशु की आयु का पता लगाया जा सकता है। स्टूडेंट, साथ में हमें यह भी याद रखना चाहिए कि पशुओं के सींग पर छल्ला 2 वर्ष की आयु में पड़ जाता है। तो स्पष्ट है उसकी आयु अगर 1 छल्ला है तो उसकी आयु 2 वर्ष हो गई। फिर हर वर्ष 1 छल्ला बढ़ता रहता है। आप समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? फिर हर वर्ष 1 छल्ला बढ़ता रहता है, अतः सींग पर पड़े छल्लों में 2 जोड़कर आयु ज्ञात की जा सकती है। और सबसे उपयुक्त विधि कौन सी विधि है, अगर यह पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना चाहिए कि सबसे उपयुक्त विधि जो है वो दांतों को देखकर बताई गई है, कि दांतों को देखकर पशुओं की सही आयु को ज्ञात किया जा सकता है। हो सकता है छल्लों के अनुमान में कुछ कमी रहती हो, इसलिए सबसे उपयुक्त विधि सीइंग टिथ ऑफ एनिमल, यह आपको याद रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, पशुओं के ऊपरी जबड़े में दांत नहीं होते और पशुओं के कुल 4 जोड़े दांत निकलते हैं। तो पशुओं के कुल कितने दांत निकलते हैं? 4 जोड़े। ये भी हमें याद रखना चाहिए, जो 1-1 सप्ताह के अंतर पर निकलते हैं, यानी 1 सप्ताह के बाद अगला दांत निकलता है। पहला दांत 2 वर्ष बाद, या यूं कहें 2.5 साल से 3 साल के बीच निकल आता है पहला दांत, और 6 वर्ष तक पशुओं के सभी दांत निकल आते हैं। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए कि कितने वर्ष तक पशुओं के सारे दांत निकल आते हैं, तो 6 वर्ष तक। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें क्वेश्चन को ऑप्शन रखकर उसका एक आंसर बता देना ही हमारे लिए सब कुछ नहीं है। हमें हर क्वेश्चन के हर ऑप्शन की दूसरी जानकारी भी आपको प्रदान करनी पड़ती है, ताकि हम किसी एक क्वेश्चन के एक ऑप्शन में फंस कर ना रहें, जबकि हमें पूरी नॉलेज क्वेश्चन के बारे में होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, वही क्वेश्चन, इन हाउ मैनी ईयर्स ऑल द टीथ ऑफ एनिमल कम्स आउट, यानी कितने वर्ष में
पशुओं के सभी दांत निकल आते हैं? तो स्टूडेंट देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं 7 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल। तो मैंने अभी आपको बताया था कि 6 साल में पशुओं के सभी दांत जो है वो निकल आते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा अगला प्रश्न है, हाउ मैनी डेज इज द पीरियड ऑफ जेस्टेशन इन द काउज? कहता है गायों में गर्भधारण काल क्या होता है? तो स्टूडेंट्स ऑप्शन दिए गए हैं, ए पर 250 से 260 दिन, 300 से 320 दिन, 280 से 285 दिन, 180 से 190 दिन। देखिए भिन्न भिन्न प्रकार के ऑप्शन दिए गए होते हैं, लेकिन आंकड़े याद होना बहुत ज़रूरी होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपको याद रखना चाहिए कि गायों में गर्भधारण काल जो है वो 280 से 285 दिन होता है, जो सी ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है। साथ में हमें ये भी याद रखना चाहिए स्टूडेंट्स कि भैंस में गर्भधारण काल जो है 300 से 310 दिन होता है। मैं लिख भी देता हूँ स्टूडेंट्स कि भैंस में 300 से 310 दिन, जबकि बकरी में गर्भधारण काल जो है वो कुल 145 दिन होता है, 145 दिन। जबकि भेड़ में गर्भधारण काल जो है 150 दिन का होता है स्टूडेंट्स। इसके अलावा हाथी में गर्भधारण काल जो है वो 2 वर्ष होता है। आपको याद रखना चाहिए कि हाथी में 2 वर्ष, जबकि सूअर में गर्भधारण काल जो है वो 114 दिन होता है। जबकि कुतिया में गर्भधारण काल जो है कुल 60 दिन होता है। तो स्टूडेंट्स, ये प्रश्न बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने सभी लगभग जो आते रहे हैं और आने की संभावना है वो मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। तो आपको ये पॉइंट्स याद होने चाहिए स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वेयर द फर्स्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर वाज फाउंडेड इन इंडिया। यानी भारत में पशुओं हेतु सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान केंद्र कहाँ प्रारंभ किया गया था? स्टूडेंट्स, ऑप्शन दिया गया है बरेली, लखनऊ, आगरा और हरिद्वार। तो स्टूडेंट्स, आपको याद रखना चाहिए कि बरेली में इज्जत नगर नामक एक स्थान है, जहां पर 1942 में कृत्रिम गर्भाधान केंद्र स्थापित किया गया था। तो स्टूडेंट्स, हमारा अगला प्रश्न है, द प्लेस वेयर नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन इंडिया। तो स्टूडेंट्स, भारत में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? तो देखिए स्टूडेंट्स, ऑप्शन दिए गए हैं, आगरा यूपी, अंबाला हरियाणा, भोपाल, यहाँ पर ओ जो है मिसप्रिंट हुआ है, भोपाल, और नंबर 4 पे नन ऑफ दीज। स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में है, करनाल हरियाणा। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हमारा आंसर जो है वो डी हमें प्राप्त होता है, क्योंकि इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है करनाल हरियाणा। स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि जमुना पारी इज द ब्रीड ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल। जमुना पारी जो है वो निम्नलिखित में से किस पशु की नस्ल है? तो स्टूडेंट्स, यहाँ गोट दिया गया है,
काऊ दिया गया है, बफेलो दिया गया है, सिप दिया गया है, तो आपको याद रखना चाहिए कि जमुनापारी जो है वो बकरी की किस्म है, बकरी की नस्ल जो है वो जमुनापारी है। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द प्योरिटी ऑफ मिल्क। कहता है दूध की शुद्धता मापने का यंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। पहले नंबर पर दिया गया है स्टूडेंट्स डायनमो। तो डायनमो तो नहीं है, क्योंकि डायनमो वह यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका आविष्कार माइकेल फेराडे माइकेल फेराडे द्वारा किया गया था। स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना चाहिए। ये क्वेश्चन बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा से किस यंत्र द्वारा बदला जाता है, या डायनमो क्या है। नीचे ऑप्शन दिए गए होते हैं। इसी तरह से हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर वो यंत्र होता है जिसके द्वारा द्रव्यों का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। आर्किमिडीज द्वारा जो है द्रव्यों के उछाल के सिद्धांत की खोज की गई थी, अपेक्षित घनत्व। तो हाइड्रोमीटर वो यंत्र है जिसके द्वारा द्रव्यों का उछाल मापा जाता है, जबकि पीपेट एक ऐसा बर्तन होता है जिसके द्वारा द्रव्य की मापी गई मात्रा को दूसरे बर्तन में डाला जाता है। यह आपको याद रखना चाहिए स्टूडेंट्स। जबकि लेक्टोमीटर जो है ये हमारा आंसर है। लेक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता को जांचा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। या क्वेश्चन का आंसर ही देना हमारा काम नहीं है, बल्कि साथ में दिए गए ऑप्शंस को भी समझाना बहुत जरूरी होता है स्टूडेंट्स, हमारा अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द काज ऑफ व्हाइट कलर ऑफ मिल्क। कि दूध की सफेदी का कारण क्या है, यानी दूध सफेद क्यों होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको याद रखना चाहिए कि केसीन के कारण दूध जो है वो सफेद होता है, जबकि कैरोटीन के कारण दूध का रंग पीला होता है। ये स्टूडेंट्स बार बार पूछा जाता है कि दूध की सफेदी का कारण क्या है, केसीन, और दूध के पीलेपन का कारण क्या है, तो वो कैरोटीन होता है। स्टूडेंट्स, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना चाहिए। और रेनिन जो है, रेनिन और पेप्टोन जो होते हैं, ये लार में पाए जाने वाले विकार होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा यहां पर आंसर आया केसीन। स्टूडेंट्स, हमारा अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड ऑफ गोट इज फेमस फॉर वूल प्रोडक्शन। के निम्नलिखित बकरियों की किस्मों में कौन सी ऐसी किस्म है जो वूल यानी ऊन उत्पादन में सबसे अधिक है, यानी ऊन उत्पादन में सबसे आगे है। यानी निम्नलिखित जो बकरी की किस्में हैं, इनमें से कौन सी नस्ल जो है वो सबसे अधिक ऊन का उत्पादन करती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर दिया गया है बीतल, बारबरी, अंगोरा और जमुनापारी। तो आपको ये याद रखना चाहिए स्टूडेंट्स कि अंगोरा वो बकरी है जो मोहेर नामक ऊन प्रदान करती है। ये भी आपको याद रखना चाहिए। मोहेर नामक ऊन निम्न में से किस बकरी से मिलती है, तो अंगोरा। देखिए स्टूडेंट्स, दोनों तरह से प्रश्न बन सकता है कि मोहेर ऊन का उत्पादन किस बकरी से होता है, या सबसे अधिक ऊन उत्पादन कौन सी बकरी करती है। तो आपको याद रखना है अंगोरा। इसके अलावा जो है बीतल, पंजाब, हरियाणा जो है, पंजाब जो है इसका मुख्य निवास स्थान है, जबकि बारबरी जो है इसका मूल निवास स्थान जो है अलीगढ़ है। यह भी आपको याद रखना चाहिए स्टूडेंट्स। तो हमारा आंसर जो है वो सी अंगोरा हमें प्राप्त होता है स्टूडेंट्स, हमारा अगला प्रश्न है हाउ मैनी डेज इज द पीरियड ऑफ जेस्टेशन इन द एलिफेंट्स। कहता है हाथियों में गर्भधारण काल कितना होता है।
तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हमें वो आंकड़े याद रखने चाहिए। तो हाथियों में जो है गर्भधारण काल 2 साल का होता है, जो ऑप्शन डी पर दिया गया है स्टूडेंट्स हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क, यानी मिल्क की पीएच वैल्यू क्या होती है। पीएच वैल्यू स्टूडेंट्स, पीएच स्केल इंडिकेट्स द एसिडिटी ऑफ सब्सटेंस। आपको ये याद रखना चाहिए, पीएच होता क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये इसकी फुल एब्रीविएशन है। एसिडिटी ऑफ सब्सटेंस के बारे में पीएच वैल्यू से पता चलता है, जो मिल्क की जो है वो कितनी होती है, ये इसमें पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स हमें याद रखना चाहिए कि मिल्क की जो पीएच वैल्यू होती है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो होता है वो 6.4 होता है। हमारा ऑप्शन ए में यह दिया गया है। स्टूडेंट्स हमारा अगला प्रश्न है कि विच वन ऑफ द कंट्री इज फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ शीप, यानी भेड़ों के उत्पादन में निम्न में से कौन सा देश सबसे आगे है। ऑप्शन साउथ अफ्रीका, नंबर बी पे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और घाना। तो आपको याद रखना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया जो है उसका स्थान पूरे विश्व में भेड़ उत्पादन में सबसे आगे है। स्टूडेंट्स हमारा अगला प्रश्न है, इन टर्म ऑफ एग प्रोडक्शन विच वन ऑफ द ब्रीड ऑफ हैन इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। कहता है अंडा उत्पादन की दृष्टि से विश्व में कौन सी मुर्गी का पहला स्थान है। तो मुर्गी की वो नस्ल नीचे दी गई है, नंबर 1 व्हाइट लेगहॉर्न, नंबर 2 एस्ट्रालॉर्प, नंबर 3 असील और नंबर 4 बसरा। तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना चाहिए कि मुर्गी की वो किस्म व्हाइट लेगहॉर्न है जो अंडा उत्पादन की दृष्टि से विश्व में सबसे आगे है। स्टूडेंट्स हमारा अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ मिल्क फीवर इन काउज। गायों में मिल्क फीवर होने का क्या कारण है, मिल्क फीवर रोग जो है गायों में क्यों होता है। तो स्टूडेंट्स देखिए दिया हुआ है, लैक ऑफ कैलोरीज, लैक ऑफ बैलेंस डाइट, लैक ऑफ कैल्शियम, लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना चाहिए कि गायों में मिल्क फीवर रोग होने का कारण लैक ऑफ कैल्शियम होता है। और स्टूडेंट्स आपको ये भी याद रखना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि लैक ऑफ कैल्शियम गायों में क्यों होता है, यानी कैल्शियम की कमी क्यों होती है गायों में। तो स्टूडेंट्स ये अधिकतर उन गायों में होता है जो गायें सर्वाधिक दूध देती है, और अधिक दूध देने के कारण उनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है और वो मिल्क फीवर रोग का शिकार हो जाती है। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन एक नहीं, क्वेश्चन अनेकों बनते हैं। तो इसलिए आपको ये छोटी छोटी बातें भी साथ में मैं इसलिए बता रहा हूं कि कभी क्वेश्चन किसी दूसरी सेंस में आपके सामने आ जाए तो आप इस बात को याद रखेंगे कि सर्वाधिक दूध देने वाली गायों को लैक ऑफ कैल्शियम होता है, कैल्शियम की कमी होती है, जिसके कारण से वो मिल्क फीवर रोग का शिकार हो जाती हैं। स्टूडेंट्स हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फेमस डिजीज स्प्रेड थ्रू चिकन हैज बिकम द कॉज फॉर एन एंजाइटी, चिंता का कारण फॉर द एंटायर वर्ल्ड। पूरे विश्व के लिए चिंता का कारण मुर्गे से होने वाली कौन सी बीमारी बन चुकी है। तो स्टूडेंट्स नीचे दिया गया है नंबर 1 पर प्लेग। ये ऑप्शन तो नहीं है, क्यों, क्योंकि प्लेग बैक्टीरिया से होता है, फ्लेज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, यानी पिस्सू के कारण, पिस्सुओं के काटने से प्लेग होता है। ये हमें याद रखना चाहिए। नंबर 2 पे दिया है चिकनगुनिया। तो स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं चिकनगुनिया का हवा जो है आज पूरे विश्व में है, पूरा विश्व इस बीमारी से बुरी तरह डरता है जो चिकन के द्वारा ही होती है।
तो हमारा ऑप्शन बी जो है हमें आंसर प्राप्त होता है। लेकिन ये भी पता कर लेते हैं, उसके बाद में आता है डेंगू। तो डेंगू जो है वो मच्छर के काटने से होता है, ये आपको अच्छी तरह से पता है। बोथ ए एंड बी, ए और बी जो है वो ऊपर दिए गए क्वेश्चन का आंसर नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है हमें हमारा आंसर मिलता है। तो स्टूडेंट्स हमारा अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ब्रीड ऑफ शीप? के निम्न में से कौन सी नस्ल भेड़ की नस्ल नहीं है? तो स्टूडेंट्स ऑप्शन में दिए गए हैं बकरवाल। तो बकरवाल जो है स्टूडेंट्स वो भेड़ की किस्म है, ये हमें याद रखना चाहिए। बकरवाल भेड़ जो है वो जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है, ये ज्यादातर जो है जम्मू कश्मीर में ही पाली जाती है। उसके बाद में आता है लोही। लोही जो है वो भी भेड़ की किस्म है जो पंजाब, हरियाणा और गुजरात में होती है, ये इसका मूल निवास स्थान है। जबकि हिसार डैल जो है ये भी भेड़ की किस्म है जो बीकानेर राजस्थान में पाली जाती है, यही इसका मूल निवास स्थान है। जबकि पश्मीना जो है, पश्मीना एक बकरी है। तो जाहिर है आपको अपना आंसर मिल गया है कि पश्मीना एक बकरी की नस्ल है जो ऊन के लिए पाली जाती है। तो आपको साथ में यह भी याद रखना चाहिए कि निम्न में से कौन सी बकरी जो है वो ऊन के लिए पाली जाती है। तो स्टूडेंट्स, गॉट विच इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वूल? इट इज पश्मीना। आपको यह भी याद रखना चाहिए कि कौन सी बकरी ऐसी बकरी है जो ऊन के लिए पाली जाती है, तो वो पश्मीना। स्टूडेंट्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड ऑफ चिकन इज रेयर्ड ओनली फॉर कॉक फाइटिंग? यानी मुर्गों की लड़ाई के लिए चिकन की कौन सी नस्ल पाली जाती है? स्टूडेंट्स नीचे दिया गया है बसरा, ब्रह्मा, कोचीन और अशील। तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना चाहिए कि इन चारों नस्लों में से मुर्गे की वो नस्ल जो केवल कॉक फाइटिंग के लिए ही पाली जाती है वो अशील है। अशील, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में पहले ये पूछा गया है। आपको याद रखना चाहिए कि कॉक फाइटिंग के लिए पाली जाने वाली चिकन की वो नस्ल जो है, वो ब्रीड जो है वो अशील होती है। स्टूडेंट्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच ब्रीड ऑफ पिग इज रियर्ड मोस्टली इन इंडिया? कहता है भारत में सुअर की कौन सी किस्म ज्यादातर पाली जाती है? तो स्टूडेंट्स पहले नंबर पर दिया गया है बर्कशायर, 2 नंबर पे दिया गया है हैम्बर्थ, 3 नंबर पे दिया गया है व्हाइट यॉर्कशायर और 4 नंबर पे यॉर्कशायर। तो आपको याद रखना चाहिए कि भारत में सुअर की सबसे ज्यादा पाली जाने वाली नस्ल व्हाइट यॉर्कशायर है। स्टूडेंट्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच ब्रीड ऑफ पिग इज रियर्ड मोस्टली इन इंडिया? कहता है भारत में सुअर की कौन सी किस्म ज्यादातर पाली जाती है? तो स्टूडेंट्स पहले नंबर पर दिया गया है बर्कशायर, 2 नंबर पे दिया गया है हैम्बर्थ, 3 नंबर पे दिया गया है व्हाइट यॉर्कशायर और 4 नंबर पे यॉर्कशायर। तो आपको याद रखना चाहिए कि भारत में सुअर की सबसे ज्यादा पाली जाने वाली नस्ल व्हाइट यॉर्कशायर है। स्टूडेंट्स हमारा अगला प्रश्न है, द फर्स्ट क्लॉन्ड बफेलो इन द वर्ल्ड इज? पहले नंबर पे दिया गया है ए पे गरिमा, बी पे डॉली, 3 पे समरूपा, सी पे समरूपा, जबकि डी पे इंजाज दिया गया है। तो स्टूडेंट्स भारत में पहली क्लॉन्ड बफेलो जो है वो समरूपा थी, ये आपको याद रखना चाहिए, समरूपा। तो स्टूडेंट्स मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा यह टॉपिक आपको बहुत ही पसंद आया होगा। स्टूडेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियो को लाइक करना न भूलें।
नव वर्ष में मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेसन पर आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लेकर आ रहा हूँ। अगेन हैप्पी